अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, कैसे आप लोग? ठीक है, उम्मीद करते हैं आप तमाम सुनने वाले देखने वाले सही सलामत और खैरियत से होंगे। मैं नवीद अहमद, स्क्रिप्ट राइटर, फिल्म एनालिस्ट और ट्रेनर, दोबारा आप लोगों को अपने इस यूट्यूब चैनल के ऊपर खुशामदीद कहता हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी गुजारिश, बल्कि एक माजरत, हमारा जो स्टूडियो है वो अभी तक पूरी तरह तैयार नहीं है जिस तरह एक यूट्यूबर को जरूरत होती है। और इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं कि इससे कम तक हम अपनी स्टूडियो को एस्टेब्लिश करें, उसको बेहतरीन बना सकें। चलो खैर, आते हैं असल बात की तरफ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने अपने इस यूट्यूब चैनल नवीद फिल्म अकेडमी के ऊपर एक सीरीज शुरू कर रखी है, जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि हम आपके ताउन से ये जानने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि चाहे जैसे तैसे भी हो, हमने अपनी इस पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री को गलती और कोताहियों से पाक करके अपनी पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री को एक मयारी और एक आला फिल्म इंडस्ट्री के तौर पर दुनिया के सामने इस सरनों एक जदीद तर्ज पे और मुनफरिद अंदाज से पेश करना है। ऐसी फिल्म इंडस्ट्री जो अपनी मिसाल आप होगी और जिसका नाम लेने पर दुनिया, खुसूसन हर पाकिस्तानी, फख्र महसूस करेगा और उसको अपने लिए एजाज समझेगा। जिसकी फिल्में गलतियों और कोताहियों से पाक होंगी, ऐसी फिल्में जो लॉजिक और जमीनी हकाइक के बिल्कुल इल्म मुताबिक होंगी या उसके करीब तक होंगी। ऐसी मयारी फिल्में और बेहतरीन फिल्में जो हर पाकिस्तानी शहरी की अक्कासी करेंगी, तर्जुमानी करेंगी और उसके मसाइल को बेहतरीन अंदाज में पेश करेंगी। मजीद ये फिल्में वो फिल्में होंगी जिसको हर कोई देखना पसंद करेगा और एक दफा अगर कोई फिल्म देख ले तो वो हमारी अगली फिल्म का इंतजार करेगा। यहाँ पर सबसे जरूरी और अहम नुकता ये है कि ऐसी मयारी फिल्में, लॉजिक और जमीनी हकाइक से भरपूर फिल्में मुआशरे की इस्लाह का काम करेगी, ना कि बिगाड़ का। तो लिहाजा इस सिलसिले में हमें आपके ताउन, आपकी कीमती मशवरा और राय की जरूरत है। अपने राय से जरूर आगाह करें। एक चीज के मैं वजाहत दोबारा कर दूं या दहानी करा दूं कि हमारा तनकीद करने का हरगज़ ये मकसद नहीं है कि हम किसी की भी आजादी करें, किसी का मजाक उड़ाएं या किसी के ऊपर तंज करें। हमारी तनकीद का मकसद सिर्फ और सिर्फ आपकी इस्लाह करना है और अपनी इस्लाह भी करना है, ना कि हम दूसरों की इस्लाह करें और अपनी इस्लाह भूल जाएं। अगर हम तनकीद की बात करें तो इस तनकीद की आड़ में सबसे पहले नंबर मेरा आएगा, क्योंकि मैं एक स्क्रिप्ट राइटर हूँ, एक फिल्म एनालिस्ट और ट्रेनर हूँ। तो जनाब, इसी तरह हम सब मिलकर इस यूट्यूब चैनल नवीद फिल्म अकेडमी के जरिए पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के अंदर छोटी से छोटी गलती को भी पॉइंट आउट करेंगे, हाईलाइट करेंगे और उसको दुरुस्त करने सुधारने की बेहतरीन कोशिश करेंगे, ताकि हमारी फिल्म इंडस्ट्री भी जदीद तर्ज पर एस्टेब्लिश हो सके और दुनिया के अंदर वो नाम या वो मुकाम कमा सके जो नाम या मुकाम हॉलीवुड का है और किसी हद तक बॉलीवुड का भी है। तो जनाब, चलते हैं अपने असल मौजू की तरफ। आज का जो हमारा मौजू है वो है लॉजिक, और लॉजिक के अंदर वेपन, कि वेपन का इस्तेमाल हम कैसे करेंगे और खास तौर पर फिल्मी दुनिया के अंदर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री के अंदर जो मोस्ट सीनियर अदाकार है, उनको भी वेपन के पकड़ने का, हैंडल करना, चलाने का मतलब कोई ख्याल नहीं है, ना उनकी तरबियत है। तो चलिए चलते हैं अपने असल मौजू की तरफ। आज का जो हमारा मौजू है वो है लॉजिक, और लॉजिक में शामिल है वेपन। इससे पहले भी वेपन के ऊपर हम 2 वीडियोज बना चुके हैं, ये तीसरी वीडियो भी, जिन्हें पार्ट 3 होगा, कि हमारे फिल्म इंडस्ट्री के अंदर जो मोस्ट सीनियर अदाकार है, जो दुनिया के अंदर जाने जाते हैं, माने जाते हैं, दुनिया के अंदर तो खैर नहीं, लेकिन बाहर पाकिस्तान के अंदर, तो उनकी जो हालत है, उनको भी वेपन के पकड़ने का बिल्कुल पता नहीं होता। तो इसी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए, दिखाने के लिए आपको सबूत देते हैं ये वाला क्लिप। जी शान साहब, कैसा आप? ठीक है, आप तो ठीक है, लेकिन आपका जो एक्शन है और आपका स्टाइल है वो बिल्कुल ठीक नहीं है। आप पाकिस्तान के सबसे सीनियर अदाकार हैं और आपका जो बजट है वो सबसे ऊंचे लेवल का है, लेकिन आप ये जो कार्टून बना रहे हैं, 2 पिस्टल से कभी फायर नहीं किया सकता। दोबारा मैं बता दूं, शान साहब, खास आपके लिए, स्पेशल आपके लिए, 2 पिस्टल से फायर कभी भी नहीं हो सकता। पिस्टल अगर आपने किसी को मारना है, निशाना लगाना है, तो आप फायर एक ही पिस्टल से करेंगे, ठीक है? ये फजूल चीज़ है, ये लॉजिक से भी दूर है और एक्शन से भी दूर है, बाकी ट्रेनिंग के अंदर किसी भी नहीं है, क्योंकि मैं एक वेपन एक्सपर्ट हूँ। मजीद शान साहब, ये कौन सा तरीका है? 2 पिस्टल है, आप फिल्म बना रहे हैं कि बॉक्सिंग कर रहे हैं? अगर आपको बॉक्सिंग का शौक है तो बड़ा मेहरबानी बॉक्सिंग क्लब में जाएं। ये क्या तरीका है? गोली को आप धक्का नहीं देते शान साहब, गोली को धकेलती है बारूद। ये जब कोका नहीं होता, इसके अंदर बारूद यही धकेलती है, और आप इधर बॉक्सिंग कर रहे हैं। ये जो 8 मिनट का क्लिप है, इसके अंदर इतनी गलतियां हैं, तो जब आप पूरी मूवी देखेंगे 2 घंटे की या 3 घंटे की या 1.5 घंटे की, तो इसके अंदर क्या हालत होगी। इसीलिए हमारी फिल्म इंडस्ट्री जवाल का शिकार है, क्योंकि रियल लाइफ के अंदर ये चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती। लॉजिक से दूर है, इसके अलावा जमीनी हकायक, ग्राउंड रियलिटीज उससे भी दूर है, उसकी नज़दीक पर भी नहीं है। क्या आप पब्लिक ऐसी चीज़ों को मानेंगी? मजीद आप गोली से कैसे बच सकते हैं इस तरह से नहीं करके? मैंने आपको पहले बताया था कि जो पिस्टल की गोली है, ये इसकी जो रफ्तार है वो है 289 289 मीटर फी सेकंड, और शान साहब आपने जो पकड़ा हुआ है ये पिस्टल भी नहीं है, ये रिवॉल्वर है, गरारी वाला।
ठीक है, तो ये वाला सीन मैंने टॉम एंड जेरी कार्टून में देखा था, ये भी किसी कार्टून से कम तो नहीं है। तो लिहाजा ये इस तरह मजाक ना करें और वेपन का इस्तेमाल सही करें और इसकी बाकायदा ट्रेनिंग लें। मजीद इसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए दिखाते हैं आपको ये वाला क्लिप। जी शान साहब, ये क्लिप भी आपका ही है? अच्छा, ये कौन सा स्टाइल है गोली चलाने का कि टारगेट आपके सामने है, आपने जिस खातून को गोली मारी है, तो सबसे पहले तो ये लिबास हमारी जो सोसाइटी है, हमारा जो माशरा है या हमारा जो मजहब है, उससे जो है ना बिल्कुल मैच नहीं करता। इस वीडियो में एक पहले तो वीडियो बनाऊंगा। बहरहाल खैर, लिबास को छोड़े, आते हैं एक्शन के ऊपर और वेपन के ऊपर। ये आप हाथ ऐसे ऊपर करें, ये अभी मेरा देना हाथ में नहीं आ रहा, ऐसे करके ये ऊपर करके ऐसे, ये कौन सा स्टाइल है भाई? ये कौन सा स्टाइल है? आपको पता है कि पिस्टल के फायर करने के दो तरीके हैं। एक ये, आप ऐसे कलाई को पकड़ें, नजर आ रहा है? दूसरा ये, ठीक है, ये इसमें जो सबसे बेस्ट तरीका है वो ये, ठीक है, इस तरह। बाकी इस तरह में ये ऐसे करके, ये जब आप निशाना बांधना है तो आप ये कुनियों को ऐसे करेंगे, पाँव खोलेंगे, कुनियों को थोड़ा ऐसे करेंगे और ऐसे निशाना बांध लेंगे, ठीक है। तो ये है तरीका फायर करने का। और आप जिस तरह फायर कर रहे हैं या मार रहे हैं किसी को, तो ये चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती। तो जब पब्लिक ऐसी चीज़ें देखेगी तो पता है क्या कहेगी? ये कहेगी, क्योंकि आप लॉजिक से दूर है, ग्राउंड रियलिटी से दूर है। मजीद इस तरह की चीज़ें जब प्रोड्यूस होती है या कोई डायरेक्टर आगे सबमिट करता है, तो लस्सी तो मुश्किल है, कोई और चीज़ पीता होगा। क्या कहें इसके बारे में? तो लिहाजा जितने भी स्क्रिप्ट राइटर्स हैं मेरी तरह, इसके बाद प्रोड्यूसर साहिबान है, डायरेक्टर साहिबान है और अदाकार है, आप बराए मेहरबानी ऐसी चीज़ें ना लिखा करें, अच्छी और नई चीज़ें लिखा करें। मजीद जो डायरेक्टर साहिबान है, प्रोड्यूसर है, या खास तौर पर जो हमारे अदाकार हैं, आपके तो स्टाइल भी खत्म नहीं होते। आपके स्टाइल खत्म होंगे ना तो आप ट्रेनिंग लेंगे, आप किसी की बात सुनेंगे, आप तो अपनी दुनिया से निकलते नहीं हैं। इतने इंटेलेक्चुअल और जीनियस और हालत आपके सामने हैं। तो ये चीज़ें ग्राउंड रियलिटी से मैच नहीं करती, ज़मीनी जो हकायक है या लॉजिक है उससे मैच नहीं करती। हमारा जो ऑडियंस है वो आम पाकिस्तानी है और जिसकी आबादी मुश्तमिल है 60 से लेकर 70% देहात पे या गाँव पे। तो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि मगरब के अंदर ये चीज़ें चलती हैं, वहाँ पर उल्टी सीधी साइंस फिक्शन की, वहाँ पर टेक्नोलॉजी है, साइंस है, उनका कल्चर ऐसे बन चुका है। आप गाड़ी चीज़ें नहीं चलती, आप किसको दिखा रहे हैं? मजीद मैं इससे पहले भी बता चुका हूँ कि मैंने 3 फिल्में लिखी हैं, एक हॉलीवुड के लिए छोटा मुंह और बड़ी बात, और गार्शिया पाउन उसका नाम है, और वैन हेल्सिंग के मुकाबले में है। अभी ये जो मूवी है खूनी कब्रिस्तान हॉरर है, उर्दू में है, और अब इसको सीधा कर रहा हूँ, बाकायदा एक स्क्रिप्ट की शक्ल में तरतीब दे रहा हूँ। तो ये इंशाल्लाह ऐसी मूवी होगी कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री को फिल्म की तरह चलेगी। इसके अंदर जो मेन फोकस है, जो मेन चीज़ है वो हॉरर है, खौफनाक है। मजीद इसके अंदर एडवेंचर भी है, थ्रिल भी है, सस्पेंस भी है, रोमांस भी है, लव भी है, लेकिन जो हमारी मशरकी अक़दार है, सकाफत है, उनको मद्देनजर रखते हुए, ना कि इंडियन की तरह और मगरब की तरह, ठीक है। इसके अंदर मज़ाक भी है ताकि कोई बंदा बोर ना हो। मैंने सीन इस तरह क्रिएट किए हैं, डायलॉग इस तरह क्रिएट किए हैं ताकि हम आम बंदे की, हम ऑडियंस की या पाकिस्तानी की हम अक्कासी कर सके, उसकी तर्जुमानी कर सके, उनके मसाइल को हम बयान कर सकें। तो इसको कहते हैं स्क्रिप्ट। मैंने एक सीन के ऊपर, छोटे सीन के ऊपर 5 दिन भी लगाए हैं। 5 दिन सोच समझ के, दोबारा एनालाइज करके, फिर देख के, फिर लिख के, ताकि कल फिर हमारा भी मजाक ना उड़े कि भाई आप तो यूट्यूब के ऊपर बैठ के ना इतनी इतनी बड़ी बातें करते हैं और आपकी फिल्म इस तरह है। तो ये मैंने सोच समझ की चीज़ लिखी है, अल्लाह ताला ने जितनी मुझे अकल दी है। तो लिहाजा अगर किसी डायरेक्टर साहब ने, प्रोड्यूसर साहब ने, अदाकार ने, खासतौर पर शाह साहब, आपसे मगर नाराज नहीं होना। जो डॉक्टर साहब होता है, मिसाल दे रहा हूँ, जो डॉक्टर साहब होता है वो आपका खून निकालता है, आपकी चीर पार करता है, तभी आपका इलाज होता है, वरना मुमकिन नहीं होता। आपका इलाज होगा कैसे? जब आपको तकलीफ ना दे, आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब ना करे। तो लिहाजा माजरत करते हैं, फिर माजरत करते हैं, नाराज नहीं होना। हमारी जो तनकीद है या जो हमारी बातें हैं, ये बराए इस्लाह है, बलाए तंज नहीं है। तो इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में दोबारा मिलेंगे। हमारा जो अगला मौजू होगा वो भी लॉजिक के हवाले से होगा और उसमें शामिल होगा खंजर, चाकू, चूड़ी वगैरह वगैरह कि हम किस तरह उसका यूज़ करते हैं, उनके सीधे सीन क्लियर करते हैं। तो लिहाजा उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।